हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार की एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं 2024-28 सत्र में, तो आप सभी बच्चों को पता है कि अभी स्पॉट राउंड का एडमिशन चल रहा है। अब स्पॉट राउंड एडमिशन को लेकर बच्चों के मन में कई सारे सवाल हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्पॉट राउंड में भी अपना एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, उसे लगता है कि अब एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसके संबंध में आज यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी ने जो है आज जो ये नोटिस जारी किया है इसमें क्या बताया है। तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आपके मन में जो डाउट चल रहा है वो डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मैं हर चीज़ों को अच्छे से आपको समझाकर बताने वाला हूँ। देखिए, बात करते हैं हम इस नोटिस में जो बताया गया है उस पर। तो आप सभी बच्चे जिसने ऑनलाइन आवेदन किया था, ऑनलाइन आवेदन वैसे बच्चे जो कि जूलॉजी से किया रहा होगा या फिर हिंदी से या फिर प्यारे बच्चे आप हिस्ट्री से ऑनलाइन आवेदन किए थे, इन सभी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने पहले क्लियर करके बता दिया है कि अब इन 3 सब्जेक्ट में सीट कहीं भी खाली नहीं है, इसलिए एडमिशन नहीं होगा। तो क्या यह बच्चे अब एडमिशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? तो चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। और जो अतिरिक्त सब्जेक्ट से आवेदन किए थे, इस तीनों सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी दूसरे सब्जेक्ट से ऑनलाइन आवेदन किए थे, वैसे बच्चे भी स्लाइड अप नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट अपना चेंज नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि कोई कॉलेज ऐसा है जिसमें उसको एडमिशन करवाना है, वहाँ पर सीट खाली नहीं है, तो वो सोच रहा है कि चलो मैं अपना सब्जेक्ट चेंज कर लूँ, स्लाइड अप कर लूँ। ठीक है, तो स्लाइड अप नहीं हो पा रहा है। स्लाइड अप को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। चलिए जानते हैं स्लाइड अप कौन से स्टूडेंट करवा सकते हैं, कौन से स्टूडेंट नहीं करवा सकते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि देखो, स्पॉट राउंड का जो अभी एडमिशन चल रहा है, इस स्पॉट राउंड के एडमिशन के बाद कब तक चलेगा एडमिशन? 10 तक। ठीक है, 10 अगस्त तक ये एडमिशन चलेगा स्पॉट राउंड का। इसके बाद एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिलेगा, जिसमें बच्चे स्लाइड अप कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? स्लाइड अप कर पाएंगे। अब कौन से बच्चे स्लाइड अप करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो देखो, वैसे बच्चे प्यारे जो जंतु विज्ञान बोले तो जूलॉजी, बोले तो हिस्ट्री, बोले तो हिंदी, अगर इस 3 सब्जेक्ट में बच्चे ने ऑनलाइन आवेदन किया है तो वो बच्चे फाइनली क्या कर सकते हैं? तो स्लाइड अप करेंगे। ठीक है, स्लाइड अप इसका होगा। दूसरे सब्जेक्ट में ये बच्चे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक, अगर कोई बच्चा ये माइंड में रखा है कि अब हमें हिंदी से करना है, वो दूसरे सब्जेक्ट से पहले ऑनलाइन आवेदन कर रखा है और वो चाहता है कि हमें अब हिंदी मेजर पेपर में रखना है, हिस्ट्री मेजर पेपर में रखना है, जूलॉजी मेजर पेपर में रखना है, तो आप स्लाइड अप के बाद जो है इस सब्जेक्ट का चयन नहीं कर सकते हैं। स्लाइड अप में इस तीनों सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट के ऑप्शन आपको दिखेंगे। आप जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं आप स्लाइड कर सकते हैं। स्लाइड करने के बाद एक कॉलेज का नाम चयन कर सकते हैं। जिस कॉलेज में सीट खाली है उस कॉलेज का नाम चयन कीजिएगा और फिर पहले आओ पहले पाओ के योजना के आधार पर आप अपना नामांकन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन से बच्चे किस सब्जेक्ट में अपना स्लाइड अप कर सकते हैं, स्लाइड अप का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी सारी जानकारी मैंने आपको बता दिया है। अगर ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करे हो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि आने वाली हर एक प्रकार की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन की, तो आपको हमारा चैनल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तैयारी के लिए भी, तो आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन ही कर लेना। सेशन को लाइक नहीं करे हो प्यारे बच्चे, लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को ये जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा जिसने अभी तक एडमिशन नहीं प्राप्त किया है और स्लाइड अप को लेकर उसके मन में कई सारे सवाल हैं, उसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, विशेष आप लोगों से अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।